तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो यूनिट थर्ड है मैथमेटिक्स थर्ड का, जिसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है टेलर्स मेथड के थ्रू हम किस तरह से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय पिकार्ड मेथड। पिकार्ड मेथड का यूज़ किस तरह से करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एवलर्स मॉडिफाइड मेथड किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका रंगाकुट्टा मेथड जो होता है उसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं। उसके बाद हम मिलन्स मेथड को यूज़ करके किस तरह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली यही आपका मेन पैटर्न है और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया है, तो उन वीडियोज़ को भी देखने की आप कोशिश कीजिएगा। टू द पॉइंट सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो सीरीज़ में देखते हैं हमारा जो टेलर्स मेथड है, टेलर्स मेथड क्या कहता है। उससे पहले हमें क्या करना है, हमें जान लेना ज़रूरी ये है, हमें जानना ये ज़रूरी है कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता क्या है। तो मान लीजिए कोई आपका y1 दिया हुआ है जो कि आपका dy/dx है, क्योंकि y1 क्या होता है, आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जिसे हम क्या करेंगे f(x, y) मान लेंगे विथ y(x0) = y0। देन फाइंड y(x). इस तरह से हमें क्या करना है, इस प्रकार के वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना रहेगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो आइए हम लोग डायरेक्टली थ्योरम पे चलते हैं, रूल पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, टेलर्स मेथड आपका कह रहा है कि आपका अगर y(x) दिया हो तो वो आपका जो डायरेक्टली फॉर्मूला है जिसे याद करना आपके लिए ज़रूरी है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। y(x) = y0 + x - x0 y10 + x - x0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y2 0 + x - x3 y का पावर 3 फैक्टोरियल y30 + x - x0 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल का पावर 4 y40। इसी तरह से आपका टर्म क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जितना हमारा फंक्शन दिया रहेगा, जितने टर्म हमें फाइंड आउट करने रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे आपका y1 0 कहने का मतलब क्या, y1 0 कहने का मतलब कि y1 का मतलब dy/dx होता है, और जो आपका x होगा x के जगह पे आपका x0 के वैल्यू को हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा। इसी तरह से y2 कहने का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे x = क्या होगा, आपका x0 होगा। कहने का मतलब यही है। तो पूरा कंसेप्ट आप फॉर्मूला को लिखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको मैथमेटिक्स थर्ड और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के अदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y(x) एट द पॉइंट x = 0.1 एंड x = 0.2 फॉर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx = x² y - 1 एंड y0 = 1। यानी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ y(x) को किस पॉइंट पे, x = 0.1 पे और x = 0.2 पे। आपका जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है इतना दिया हुआ है, और y(0) का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है। मैथमेटिक्स का मेन फंडा क्या होता है, मेन फंडा ये होता है कि जो इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसको हमें क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। तो आपका y1 दिया हुआ है dy/dx = x² y - 1, और चूंकि x0 कितना है आपका, x0 हमें क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा फॉर y(x0) एंड y(0) कितना है आपका, y(0) 1 है। टू फाइंड y(0.1 एंड y(0.2), यानी हमें क्या करना है, 0.1 पे और 0.2 पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बाय टेलर्स मेथड के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, y(x) = y0 + x - x0 y10 + x - x0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल y20। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे y1 y2 तक ही हमें ज्ञात करना है, तो ज़्यादा हमें बढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर हम y1 फाइंड आउट करें तो y1 का क्या होगा, आपका x² × y - 1, यानी y1 कहने का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जहाँ जहाँ आपका y1 है वहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो x0 का होल स्क्वायर इंटू y0 - 1, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना था, 0 था। 0 × 1 - 1 यानी -1। फिर अगर y2 निकालेंगे हम, यानी डेरिवेटिव निकालेंगे इस टर्म का y1 का। तो चूंकि हमारा क्या है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट वाला रूल आपको पता होना चाहिए, जो कि क्लास 11-12 में आपने पढ़ा होगा, u × v। तो हम क्या करते हैं, पहले टर्म को बाहर करते हैं, उस दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे टर्म को बाहर करते हैं, पहले वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, और दोनों को जोड़ देते हैं। सिमिलरली हमने वही किया, x² को बाहर किया, y1 का डिफरेंशिएशन किया, प्लस y को बाहर किया, x² को डिफरेंशिएट किया, 2x हुआ, 1 का आपका 0 हुआ। तो यहाँ से आपको क्या करना है, y2 0 पे पुट करना है, तो x0 का होल स्क्वायर y1 0 + y0 2x0। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा y2 0 के
वैल्यू को पुट करना है। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, y3 भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। यानी कम से कम आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि मिनिमम 4 नॉन जीरो आपके आने चाहिए। तो मिनिमम 4 नॉन जीरो, यानी ये तो आपका 0 आ गया, ये आपका नॉन जीरो है। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे y3 के लिए। तो y3 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे डी वाई टू डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा। तो यहाँ से आप इसको फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगा के इसको आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो आपका जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन किस प्रकार होगा, वो आपका कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। आप यू इंटू वी के फॉर्मूला को अप्लाई करके देखिएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 4x y1 प्लस 2y, और यहाँ से आपको क्या करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया तो इतना आया, कितना आया आपका, 2 आया। क्लियर, 2 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, y4 0 पुट करेंगे। तो y4 क्या होगा, dy3 डिवाइडेड बाई dx। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म आया है इसको हम क्या करेंगे, ये टर्म जो आपका आया है इसको आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और यहाँ पे आपका क्या होगा, 2y1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इस पर अप्लाई किया तो ये आपका इतना वैल्यू आया, और इसके जगह पे हमने वैल्यू को पुट किया तो कितना आया आपका, -6 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नॉन जीरो आ चुका है। आप चाहें तो y5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इतना सुफिशियंट है आपके लिए। इतना कम से कम आपको करना है, 4 नॉन जीरो तक आपको जाना है। तो ये आपका -6 आ गया। तो साइड में आपको लिखते चलना है कि y0 पे आपका 1 है, y1 0 पे आपका 1 है, y2 0 पे आपका 0 है, y3 0 पे आपका 2 है, और y4 0 पे आपका क्या है, -6 है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके 4 नॉन जीरो आ चुके हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल से वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर, थ्योरम के अंदर डायरेक्टली हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद जो वैल्यू होगा 1 प्लस एक्स माइनस 0 इंटू -1 प्लस एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या, 2 इंटू 1 यानी 2। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे आपका कितना है, 0 है। y1 का जो वैल्यू, y0 का यहाँ पे हमने पुट किया। उसके बाद जो आपका वैल्यू है आपका x माइनस x0 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 यानी y3 जो है आपका क्या है, y3 यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 2 आया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया, प्लस x माइनस x0 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, y4 कितना आया, -6 आया। तो -6 हम लोगों ने पुट किया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस फैक्टोरियल को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसको आप डिवाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा। कितना आएगा आपका, 1 प्लस एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर टूटेगा तो फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए ये 4 है, तो इसके हमें क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से हमें अप्लाई कर देना है इसको। तो वही हम लोगों ने किया, तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आएगा। उसके बाद जो आपका इक्वेशन हमारा क्या था, हमें फाइंड आउट करना था y 0.1 पे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.1 हमें पुट कर देना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया, तो यहाँ पे लगभग 1.003083 के अप्रॉक्सीमेट आपका आएगा। और चूंकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप ले जाके उसको इजीली उससे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद y ऑफ 0.2 पे पुट करना है, तो 0.2 पे आप पुट करेंगे तो 0.2 के बाद आपका जो 1.202266 अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं, दूसरे क्वेश्चंस को भी आप देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्व बाय द टेलर सीरीज मेथड dy by dx is equal to 3x plus y square and y of 0 is equal to 1 and compute the y of 0.1। यानी हमें क्या करना है, 0.1 पे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन दिया है उसको एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया। हम मान लेंगे कि x0 0 के इक्वल है, y0 कितना है हमारा 1 अब ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है इस पे हमारा वैल्यू कितना होगा, यानी कितना होगा। क्लियर। तो टेलर्स मेथड जो आपका कहता है वो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करता है। इक्वेशन 1 हम लोगों ने क्या किया, मान लिया। ओके। उसके बाद आप y1 निकालेंगे, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे उस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो 3x प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे y1 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3x0 प्लस y0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि x0 का वैल्यू 0 था और y0 का वैल्यू 1 था, तो आपका क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी y2 तो dy1 डिवाइडेड बाई dx। यहाँ पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 2y इंटू y1 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से y2 के जगह पे 0 आप रखेंगे, तो यहाँ पे आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका 3 प्लस 2 इंटू 1 यानी y2 पे आपका जो वैल्यू होगा 0 पे कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे साइड में आपको वैल्यूज़ को लिखते चलना है।
y3 आप सॉल्व करेंगे तो dy2 डिवाइडेड बाई dx आएगा। यानी ये जो आपको आपने इक्वेशन फाइंड आउट किया, इक्वेशन को एक बार और आपको फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, वही u इंटू वी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम उसे अप्लाई करेंगे तो आपका ये इक्वेशन निकल के आएगा और यहाँ पे 0 आपको पुट करना है। तो सिंपली से आप 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद आपका 12 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे लगभग 3 नॉन जीरो निकले हुए हैं। एक और स्टेप हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कम से कम 4 नॉन जीरो चाहिए हमें। तो यहाँ पे 4 पे हम चेक करते हैं dy3 डिवाइडेड बाई dx, यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे फिर आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, y1 स्क्वायर को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया तो 2y1 इंटू y2 आपका आ गया। इसको आपने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया 0 के जगह पे, तो 0 पे आप पुट करेंगे तो 2 इंटू 1.12 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा। इसी तरह से आप y5 तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पुटिंग दिस वैल्यू y0, y1 0, y2 0 एंड y3 0 एंड y4 0 एंड x 0 इंटू इक्वेशन 1, यानी इसने वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 के अंदर जैसे ही पुट करेंगे, तो फ्रेंड जैसे ही आप इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका जो इक्वेशन होगा वो 1 प्लस एक्स माइनस 0 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 प्लस एक्स माइनस 0 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 12 प्लस एक्स माइनस 0 का पावर 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 24। आप इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के अकॉर्डिंग जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो लगभग इतना आएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा आप इतना ही पे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.1 आप पुट कर दीजिए, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो जैसे ही आप इसको पुट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ KLC यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपका जो वैल्यू आएगा 1.125225 आपका अप्रोक्सीमेट आएगा। तो यानी आपका लगभग में मान रहता है। तो आई होप यहाँ पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।